राधे राधे। मैं आचार्य दीपक पांडे लखनऊ से आज पुनः फिर 16 संस्कारों में 11वां संस्कार जो यज्ञोपवीत संस्कार है, जिसको उपनयन भी कहा गया है। उपनयन संस्कार क्यों करना चाहिए? वैसे यज्ञोपवीत संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। इसको करने से मनुष्य को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, अहंकार का त्यागना यहां से होता है और वेद अध्ययन के लिए प्रवेश करने की भी यहां से शुरुआत होती है। कहते हैं यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिज सहजम पुरस्तात् आयुषमग्नम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत को जब किया जाता है, धारण किया जाता है, संस्कार जिसका हो जाता है, उसको बल और तेज प्राप्त हो जाता है। इस विधि को आचार्यों के द्वारा, वेद पाठी आचार्य, कर्मकांडी आचार्यों से कराना चाहिए। ब्राह्मण बालक, क्षत्रिय बालक और वैश्य बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। ब्राह्मणों का 9 और 11 में विवाह के पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार अति उत्तम माना गया है। आजकल विवाह के दिन, विवाह के निकट जाकर के यज्ञोपवीत संस्कार हो रहे हैं, यह गलत है, अनुचित है। यज्ञोपवीत संस्कार की एक आयु है। बालक 11 वर्ष का जब हो जाए, जनेऊ यज्ञोपवीत को धारण करने की शक्ति उसके अंदर आ जाए, तो सुयोग्य उत्तम आचार्य से बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराएं। शादी तक का इंतजार न करें। और यज्ञोपवीत संस्कार से बल, तेज, आयु यह सब प्राप्त होती है। वेदाध्ययन करने के लिए सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार होना अनिवार्य है। यहीं से गुरुकुल में प्रवेश प्राप्त होता था। आचार्य लोग, गुरु लोग यज्ञोपवीत संस्कार कराने के पश्चात ही वेदाध्ययन कराते थे उस बालक को। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो जाता है, तब तक वेद अध्ययन करने का उसको दर्जा प्राप्त नहीं होता। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार बड़े ही उत्तम समय में करना चाहिए। आज जैसे यज्ञोपवीत संस्कार लोगों का विवाह में होता है, तो वह यज्ञोपवीत को कहीं खूंटी में टांग देते हैं। क्यों? उस संस्कार को उन्होंने सही से जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, यज्ञोपवीत धारण करने की सही दिशा, सही विधि क्या है, सही समय क्या है। बस उन्होंने एक विवाह में इस विधि को थोड़ा सा जाना कि हाँ, मुझे जनेऊ पहनाया गया है, और वो जनेऊ 2-4 दिन पालन ना करने पर विवश होकर के उसको खूंटी में टांग देते हैं। ऐसा ना करें, इससे आपको पाप का भागी बनना पड़ता है। प्रायः लोगों को इस समय यज्ञोपवीत धारण करने में सुविधा हो रही है। पंडित जी हम वहां रहते हैं, हाथ नहीं धुल पाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, इस प्रकार के कृत्य जो है ना करें, उसको धारण करें, प्रयास करें। एक न एक दिन आदत पड़ जाएगी और यज्ञोपवीत धारण करने से बलमस्तु तेजः, बहुत तेज, बहुत बल प्राप्त होता है। ब्रह्मास्त्र कहा गया है, ब्राह्मणों को तो धारण ही करना चाहिए, ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है। इसलिए
सज्जनों, यज्ञोपवीत संस्कार सुयोग्य आचार से वैदिक रीति के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार करने से आपको पूर्व में बार बार इसलिए बता रहा हूं कि बल, बुद्धि, तेज प्राप्त होता है, क्योंकि आज के समय में यज्ञोपवीत लोग केवल एक रीत को समझ लिए हैं कि यह एक रीत रिवाज है। नहीं, यज्ञोपवीत एक संस्कार है और संस्कार सदैव धारण करना चाहिए। अंत श्वास तक संस्कार हमारे साथ रहना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए, तभी हम उस संस्कार को सम्मान दे रहे हैं। 4 दिन के लिए वो संस्कार नहीं किए जाते हैं। इसलिए सज्जनों, यज्ञोपवीत को धारण करें, उसका सम्मान करें, उसका पालन करें। कैसे करना है? आचार्य लोग गणेश जी को पूजन से प्रारंभ करते हुए भगवान लक्ष्मी नारायण तक का पूजन करते हैं। 5-7 वेदियां बना करके वैदिक मंत्रों से उनका पूजन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं और गुरु उस शिष्य को, जिसका जनेऊ हो रहा है, यज्ञोपवीत हो रहा है, उस बालक को कान में चादर से ढक करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। संकट ध्वनि होती है, घंट शंखनाद होता है। उस मध्य में उस बालक को, शिष्य को गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र दिया जाता है। गायत्री मंत्र आप सभी को पता है। वह गायत्री मंत्र उस शिष्य को कान में कहा जाता है। वहीं से वो गायत्री मंत्र का उपासक हो जाता है। गायत्री मंत्र को प्रातः, मध्य और सायंकाल संध्या के रूप में गायत्री का जप किया जाता है, जिससे बालक ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान, कीर्तिमान, धैर्यवान और उत्तम तेजवान को प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञोपवीत को किया जाता है। या उसके पश्चात वेदा आरंभ यानी वेद पढ़ने को वहां से उसको आगे अनुमति मिल जाती है। इसलिए सभी सज्जनों से निवेदन है कि यज्ञोपवीत संस्कार समय से करें, उसका पालन करें, सम्मान करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।